तो आज हमें पढ़ना है वर्क और टाइम, यानी वर्क और टाइम का मतलब होता है कार्य और समय। तो इसमें जो आप लोगों को एक एक नियम अनुपात बताया गया है सेम उसी प्रकार से होता है। तो उसके पहले हम कुछ जानेंगे कि कैसे होता है। तो मान लो अगर हम कोई चीज़ खरीदे या कोई चीज़ बेचें, अगर हम कह दें कि 10 रुपये में एक पेन मिलता है, कितने रुपए में? 10 रुपये में एक पेन मिलता है। तो 100 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? तो क्या करेंगे? 100 का गुणा नहीं करेंगे। अब अगर उल्टा दिया होता एक पेन का 10 रुपये, तो 10 पेन कितने के? तो गुणा करते, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? भाग। तो 100 में 10 का क्या कर देंगे? भाग। तो कितने पेन मिलेंगे? 10 पेन। इस प्रकार से एक एक नियम होता है। या कह सकते हो कि 25 पेन है, 25 पेन कितने रुपए के मिलते हैं? 250 रुपए के। कितने रुपए के? 250 रुपए के। तो कह दो 30 पेन कितने रुपए के मिलेंगे? तो 30 पेन कितने रुपए के मिलेंगे? तो पहले एक एक नियम का मतलब होता है एक। तो एक एक नियम का मतलब जो एक होता है, तो पहले एक पेन का निकालते हैं। तो ज्यादा से कम का निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग। क्या निकालते हैं? ज्यादा से कम के लिए क्या करते हैं? भाग। तो 250 में हम 25 का क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो कितना आता है? 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए। अब एक पेन का पता चल गया, 30 पेन का निकालना है। कितने पेन का निकालना है? 30 पेन का। तो अब ये 10 आया ना, तो 10 में 30 का क्या कर देना है? गुणा कर देना। तो 30 दहा 300। ये आप लोगों के लिए होता है खरीदारी के लिए, मूल्य के लिए, ठीक है। क्या के लिए? खरीदारी और मूल्य के लिए। अगर इसी के उल्टा की बात करें तो जब इसी का उल्टा होता है कि अगर ज्यादा का दिया है कम का निकालना, तो गुणा। छोटे बच्चों की आज छुट्टी है, तो 8 बजे से है ना टेस्ट, तो 8 बजे से आओ। आप सुबह की तो छुट्टी है, पता नहीं था क्या कल? देखो इधर, तो 10 पेन अगर 10 रुपए का एक पेन मिलता है, तो इसके लिए क्या करते हैं? भाग। अब एक एक नियम में क्या होता है कि 25 पेन इतने रुपए के मिलते हैं। तो जब एक पेन निकालेंगे तो ज्यादा से कम के लिए क्या करते हैं? भाग। और कम से ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें किसी काम के लिए या खाने पीने की चीजों के लिए, जैसे हम कहते हैं तुम्हारे घर में 10 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। तो 10 व्यक्ति अगर मान लो कि 15 दिन खाते हैं। कितने दिन? 15 दिन भोजन करते हैं। तो एक व्यक्ति कितने दिन भोजन करेगा? अब ये बताओ, ज्यादा का दिया है, कम का निकाल रहे हैं। तो खाने पीने में और काम में, इन दोनों में क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। तो 15 दहा 150 दिन खाओगे। यानी अगर तुम्हारे घर में 10 व्यक्ति हैं, यानी 10 सदस्य हैं, और वो 15 दिन के लिए भोजन है, और 10 में से 9 लोग चले जाए, तो कितने बचे? एक बचा। तो जो एक भोजन करेगा तो कितने दिन तक खाएगा? 150, यानी 5 महीने तक वो खाना खा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ज्यादा की, अब मान लो एक का पता है, अब हमें ज्यादा का निकालना है कि भैया मान लो हमें 20 लोगों को खाना खाना है। कितने लोगों को? 20 व्यक्तियों को। तो अब देखो, कम का दिया था तो हमने भाग किया ना। अब कम से ज्यादा का निकालना, तो क्या करेंगे? गुणा नहीं करेंगे, और नहीं सॉरी, पहले हमने गुणा किया, अब क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 150 में 20 का क्या करना है? भाग। तो 0 से 0, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 7.5 दिन। कितने दिन भोजन चलेगा? 7.5 दिन भोजन चलेगा, ठीक है। ये काम के लिए भी इसी तरह करते हैं, और खाने पीने के लिए। इसको हम अनुपात भी कह सकते हैं। अनुपात समानुपात से लगता है, ये अनुपात समानुपात से, और ये लगता है विलोमानुपात से। कहे से? विलोमानुपात से। अब हम ओरिजिनल आते हैं अपने काम धाम पे। सेम जैसे ये होता है उसी तरह से आपका काम भी होता है। कैसे? मान लो अगर हम यहाँ कार्य और समय की बात करें, काहे की बात करें? कार्य और समय की बात करें, कार्य और समय की। अब मान लो हमें फार्मूला याद ना हो, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे?
फार्मूला बहुत ही सरल है, याद हो जाएगा आप लोगों को, लेकिन पहले समझ लो कि ऐसे कैसे करेंगे। मान लो 10 लोग कार्य करें, कितने लोग कार्य करें? 10 लोग कार्य करें और कार्य करने में 10 दिन का समय लगे। कितने दिन का समय लगे? 10 दिन का। तो अगर एक व्यक्ति कार्य करेगा, तो एक व्यक्ति अगर कार्य करेगा तो बताओ, जो व्यक्ति 10 लोग तो 10 दिन में करते हैं, तो जो एक व्यक्ति काम करेगा तो कम दिन में करेगा कि ज़्यादा दिन में? ज़्यादा दिन में करेगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? गुणा। तो 10 गुणे 10 यानी कितने दिन करेगा? 100 दिन करेगा। कितने दिन करेगा? 100 दिन। अब मान लो ज़्यादा लोगों के लिए कह दें, 20 लोग कितने दिन में काम करिए हैं? कितने? 20 व्यक्ति कितने दिन में काम करिए हैं? तो 20 व्यक्ति कितने दिन में काम करिए हैं? तो 100 होता ना, 100 में 20 का क्या कर रखा है? भाग कर दें कहाँ है? तो 20 पंचे 100 कितने दिन में काम कर दी हैं? 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में। तो देखो इधर ज़्यादा का दिया था तो कम का निकाला, तो हमने यहाँ पे क्या किया? गुणा किया। क्या किया? गुणा किया। ठीक है। अब फिर कम का दिया है, ज़्यादा का निकाला, तो हमने यहाँ पे क्या किया? भाग किया। लेकिन मूल्य में क्या करते हैं? तो मूल्य में करते हैं, ज़्यादा का दिया है, कम का निकालना है तो पहले भाग करते हैं, और ये निकालना है, कम से ज़्यादा का निकालना है तो क्या करते हैं? गुणा कर। देखो ये जस्ट उल्टा है उल्टा कि नहीं है? यहाँ पहले गुणा करते हैं तो यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पहले भाग करते तो यहाँ पहले गुणा, यहाँ बाद में गुणा करते तो यहाँ बाद में भाग। इसलिए इसको कहते हैं अनुपात समानुपात। क्या कहते हैं? अनुपात समानुपात। और इसको कहते हैं विलोमानुपात। विलोमानुपात। ठीक है। इस प्रकार से इनको हल कर सकते हैं। अब इनका सीधा फार्मूला क्या होता है कि तो अगर हमें डायरेक्ट हल करना हो, कैसे हल करना हो? डायरेक्ट। तो जैसे मान लो इधर 10 दिया है, इधर 1 दिया है, इधर 100 रुपये दिया है, और इधर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट ऐसे ऐसे गुणा कर दिया जाता है, तिर्यक गुणा करते हैं, और इसमें सीधा सीधा गुणा करते हैं। जैसे मान लो 10 लोग 10 दिन दिया है, और करा कितने व्यक्ति? 20 व्यक्ति, तो x दिन मानेंगे तो सीधा सीधा गुणा करेंगे, यानी 10 100 और बराबर 20x है कि नहीं है? इनका सीधा सीधा गुणा करते हैं और इनका तिर्यक गुणा करते हैं। मूल्य के नीचे मूल्य रखना है, दिन के नीचे दिन रखना है, व्यक्तियों की संख्या के नीचे व्यक्तियों की संख्या रखना है। अब इसका जो मुख्य फार्मूला होता है एक ही होता है, एक ही फार्मूला आप याद कर लो ना, तो आपसे पूरा बन जाएगा। अब हम फार्मूले पर बात करेंगे, तो फार्मूला सभी लोग लिख लेना। ठीक है। क्या करना? सभी लोग फार्मूला लिख लेना। तो फार्मूला क्या है इसको भी मिटा दें। इसको मैंने तुम लोगों को समझने के लिए बता दिया है, एक एक नियम से भी, और अनुपात जब भी तुम लोग ऐसे पढ़े हो ना नीचे, अब इस तरह पढ़ोगे। जब ऊपर पढ़ोगे ना तो कैसे पढ़ोगे? इस प्रकार। ऊपर का मतलब ऊपर नहीं, हाँ चलो। तो फार्मूला, इसका मुख्य फार्मूला क्या होता है? देखो, अगर सिर्फ 2 चीजें पता हों, व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या, तो चाहे काम के लाने हो और चाहे खाए के लाने हो, दोनों में वह फार्मूला लागी। ठीक है। यानी चाहे काम के लिए हो और चाहे खाने पीने से संबंधित प्रश्न हो, चाहे काम से संबंधित, दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा। वो कौन सा लगेगा? M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है। दूसरा, इसी में अगर कह दे कि 10 व्यक्ति रोज 10 दिन काम करके 10 घंटे काम करते हैं, घंटा भी जोड़ दे तो घंटा भी जोड़ देगा, तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अब इसी में और जोड़ देगा, अगर मान लो काम दिया हो तो ये अगर W1 और ये हो जाएगा W2। ठीक है। यानी 2 गुना तिगुना काम आ जाता ना, कि राम श्याम से तिगुना काम करता है, इतने दिन में करता है, उतने दिन में करता है, 10 लोग इतने दिन में 2 गुना काम करेंगे, तिगुना काम करेंगे। तो इसलिए W1 और W2 ये मुख्य रूप से क्या होते हैं? आप लोगों के फार्मूले होते हैं। और हाँ, इनको नोट कर लेना।
अब हम कुछ मुख्य रूप से सवाल समझेंगे उदाहरण के रूप में, फिर हम किताब की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे सवालों से लेकर हम उदाहरण समझेंगे। पहले हम यहाँ उदाहरण देखेंगे, फिर कल या जो समय आज बचेगा उसमें हम सवाल लगाएंगे। तो अगर हम उदाहरण नंबर 1 की बात करें, किसकी बात करें, उदाहरण 1 की, तो मान लो कि क्षमता क्या होती है, जो तुम्हारे अंदर शक्ति है उसी को हम क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। जैसे कहते हैं तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम 5 बाल्टी पानी एक साथ ले जा सकते हो, है ना। किसी के पास शक्ति है कि वह 1 बाल्टी पानी ले जा सकता है एक बार में, है ना। जैसे हमें कोई कह दे तो हम 1 लोटा पानी ले जा सकते हैं एक बार में, है कि नहीं है। तो ये सबकी अलग अलग क्या होती हैं, शक्तियाँ होती हैं। तो जो शक्तियाँ होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्षमता। तो मान लो कहते हैं कि राम एक कार्य को या किसी कार्य को, एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो ये जो 10 दिन है ना उसकी क्षमता है। क्या है, उसकी क्षमता है कि वह किसी कार्य को कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में पूरा कर देगा, बचेगा नहीं। तो जब 10 दिन में करेगा तो एक दिन का जब हमें भाग निकालना होता है तो एक दिन का जो कार्य रहेगा, एक दिन का जो कार्य रहेगा या भाग रहेगा कार्य का, तो जस्ट इसका उल्टा रहेगा। क्या रहेगा, जस्ट इसका उल्टा। तो 1/10 भाग, कितना भाग काम करी, 1/10 भाग काम करी एक दिन में। तो जब अब पूरा काम निकाला का है तो फिर या का उल्टा कर देंगे, 10/1। ये 2 चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, यानी अगर एक दिन का कार्य निकालना है तो क्षमता का उल्टा, और अगर हमें पूरा कार्य निकालना है तो एक दिन का उल्टा। एक दिन में जितना कार्य करी वो आखा का कर देखे उल्टा, यानी अंश का हर का अंश। ठीक है, अब दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें तो मान लो अगर 2 व्यक्तियों का काम दे दे 2 व्यक्तियों का कैसा कह दे, राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 10 दिन में। श्याम उसी कार्य को, श्याम उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी हमें दिनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो राम और श्याम दिया ना, तो राम 10 दिन में करेगा, श्याम 15 दिन में करेगा। तो ज्यादा ताकत किसके पास है, जो काम कम दिन में करेगा है राम के पास। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें निकालना दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करी हैं, ऐसा नहीं करना। तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, गलत। ज्यादा दिन में कैसे करेंगे, मान लो मुझे ये कमरा बनाना है, छपाई करना है, अगर एक कारीगर 2 दिन में करेगा तो 2 कारीगर हुए तो जल्दी कर दी है कि ना करी हैं। तो यह भी लागत है। तो जब अकेले करत है तो यह 10 दिन में कर देते हैं, या अकेले करत है तो 15 दिन लागत है। तो जब दोनों जने मिल जाई हैं तो जौन कम है वो उसे कम समय लागी। ठीक है, कैसे अकेले 10 दिन में करत है तो जब दोनों जने करिए तो और कम समय लागी कि ना लागी, आंसर हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, तो पहले हम एक दिन का निकालेंगे, या डायरेक्ट भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो अगर हम राम का 1 दिन का काम निकालें, किसका, राम 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/10 भाग। अभी मैंने बताया ऊपर कि क्या हो जाता है उल्टा। और श्याम का 1 दिन का काम कितना निकलेगा, 1/15 भाग। अब हमें दोनों का 1 दिन का भाग निकालना है, 1 दिन का काम। तो जब दोनों का 1 दिन का काम निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 दिन का काम दोनों को निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1/10 अधान 1/15। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 30, 15 दुनाई 30, 10 तिया 30, 3, अब 15 दूनी 30, 2, यानी 5/15
30, ठीक है। अब इस कट कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1/6 बचा ना। यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6 भाग काम करेंगे। तो भैया जब एक दिन में काम करें तो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे हैं, पूरा काम कितने दिन करिए आखा उल्टा, ठीक है। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/6 का उल्टा 6 दिन। तो 6/1 हुई, 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए कितने दिन में काम कर देंगे, 6 दिन में। यानी अगर राम 10 दिन में कर सकता है, श्याम 15 दिन में, तो दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे। ऐसा करना, ये नहीं करना कि तुम दोनों क्या करो, इनको जोड़ दो, सीधा सीधा बता दो कि सर जी 10, 5, 15 दिन। वह सवाल क्या हुई, गलत हो जाए, ठीक है। अब इसमें देखो, अब सर जी कह दो कि सर जी हम तो यह कौन फार्मूले लागे नहीं है, सही बात है, फार्मूला नहीं लगा। अब अगर हम फार्मूले के बेस पे उदाहरणों की बात करें, किसके बेस पे, फार्मूलों के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ना आ रहा हो तो आप लोगों को पूछ लेना है, ठीक है। जितनी बार भी समझ में आए तो उतनी बार मुझे बताना, लेकिन ये सवाल क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। ये समझ लो कि जो मैं उदाहरण में तुम लोगों को बता रहा हूँ वही सवाल आपके किताब में है, उसी प्रकार से, ठीक है। अलग प्रकार के कोई भी सवाल नहीं है। अब हम बात करेंगे इस फार्मूले पे, ठीक है। किस पे, फार्मूले पे। हमारे तुम लोगों को क्या बताया, फार्मूले में कौन कौन से सवाल होते हैं, काम से संबंधित। किससे संबंधित, काम और दिन से संबंधित, ठीक है। यानी काम और दिन में क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या होती है, व्यक्तियों की संख्या होती है, और दिनों की संख्या होती है, और समय की, अगर और भी समय लेना है तो घंटा भी होता है साथ में। क्या होता है, घंटा। घंटा जानते हो, जैसे एक दिन में कितने घंटा होते हैं, 24 घंटा। तो सबको 24 घंटा तो काम करी ना, तो घंटा का मतलब कितने घंटा काम करते हैं एक दिन में, 6 घंटा कि 8 घंटा कि 10 घंटा कि 12 घंटा, है ना। अब ये कह दीजिए कि तुम 24 घंटे काम करो तो सोओगे भी, खाओगे भी, पियोगे भी, नहीं पियोगे, आराम भी थोड़ा करोगे। तो इस प्रकार से ये हो गया समय। अब अगर हम बात कर दें खाने पीने से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, यानी खाने से संबंधित सीधा, इसमें क्या होता है, दिन होता है और व्यक्ति होते हैं। क्या होता है, दिन और व्यक्ति होते हैं। तो इन दोनों से संबंधित उदाहरण हम देखेंगे। तो जैसे हम पहले उदाहरण की बात करें, तो पहले उदाहरण में अगर हम देखें तो हम कह दें कि 10 व्यक्ति 15 दिन में कर सकते हैं किसी कार्य को। कितने दिन में, 15 दिन में। तो 20 व्यक्ति नहीं, 30 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 व्यक्ति, व्यक्तियों के नीचे व्यक्ति लिखना है, ठीक है, और यहाँ लिख देना है दिन, तो दिन के नीचे दिन लिख दिया। तो 10 व्यक्ति 15 दिन, तो 30 व्यक्ति दिन हमें ज्ञात करना है, तो x, ठीक है। सीधा सीधा क्या करना है, गुणा, तो इनका गुणा कर दोगे तो ये देखो फार्मूला बन जाएगा m1 d1 बराबर m2 d2। ये हो गया m1, ये हो गया d1, ये हो गया m2, ये हो गया d2। तो 10 गुणे 15, 10 गुणे 15 बराबर 30 गुणे x। अब ये कट भी कर सकते हो, गुणा करना तो गुणा 10 तिया 30, 3 पचे 15, x बराबर कितना आएगा, यानी काम कितने दिन में हो जाएगी, 5 दिन में हो जाएगी। हाँ वैसे चाहे मतलब गुणा करने के बाद कट कर दो, चाहे पहले कट कर दो। आया समझ में पर्वतिया। फिर इसके बाद दूसरा सवाल, मान लो कह दिया जाए कि 8 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति
8 व्यक्ति प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे? 6 घंटे काम करके उस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 16 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 16 व्यक्ति प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करें। कितने घंटे? 8 घंटे काम करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा, है ना? इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। या कह दो व्यक्तियों की संख्या पूछ ले, यहाँ दिन दे दे, इधर 3 में से कुछ भी पूछ सकता है। 3 खाली ना, व्यक्ति, घंटा और दिन, तो 3 में से कुछ भी पूछ सकता है। इसी तरह यहाँ कितने खाली हैं? 2 व्यक्ति दिन, तो या तो व्यक्ति दे दे दिन पूछ ले, या दिन दे दे व्यक्ति पूछ ले। हल इसी तरह करना है, कोई दूसरा नियम आपको नहीं लगाना है। अब इसमें अगर हम हल करें तो फार्मूला देखो, ये अब एम हो गया यानी मान व्यक्ति, एच हो गया घंटा, दिन हो गया डे, तो इसको फार्मूला बन जाएगा। तो आपको M1 D1 H1 M2 D2 H2 यानी सबका एक लाइन में गुणा कर देना है जो दिया है। दिन ज्ञात करना तो x मान लेंगे, तो 8 गुणे 6 गुणे 15, 8 गुणे 15 गुणे 6, 16 गुणे x गुणे 8। ठीक है, अब देखो 8 से 8 क्या हो गया? कट गया। अब ये 16 तो कटेगा नहीं, तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अब 8 से तो कटेगा नहीं कुछ, तो 15 ती 45 बटे 8, 8 का भाग दे दो, 8 5 40, 5 45 बटे 8 दिन, है ना? यानी 5 सही 5 बटे 8 दिन। इतना दिन लगेगा इनको काम करने में। कितना दिन लगेगा? 5 दिन, 5 बटे 8 दिन। अब इसको अगर हमें घंटे कह दो सर यह कौन देना, इसको हमें घंटे में बदल सकते हैं। दिन को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? 24 का गुणा, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 5 दिन तो ये है ही है, ये जो पूरा आ जाता है ये तो पूरा दिन हो जाएगा। इसको घंटे में बदलने के लिए 24 का क्या करेंगे? गुणा, तो 8 त्रिक 24, तो 5 ती यानी 5 दिन 15 घंटे काम करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब खाना पीना से संबंधित सवाल। किससे संबंधित? खाने पीने से संबंधित। सवाल समझ में आ रहे हैं? आप लोगों के किताब में इसी प्रकार के सवाल हैं। ठीक है, अभी देखेंगे। देखो, अब अगर हम काम से संबंध खाने पीने से की बात करें तो मान लो हम कह दें एक घर में, कितने घर में? एक घर में 10 सदस्य या 10 सदस्यों के लिए 15 दिन का भोजन है। कितने दिन का? 15 दिन का भोजन है। यानी अगर कमाएंगे नहीं तो लोग 15 दिन खाना खा सकते हैं बैठे बैठे आराम से, ऐश से। लोग कहते हैं ना ऐश से खाना है, तो अगर ऐश से खाना है तो 10 लोग हैं तो कितने दिन खा सकते हैं? 15 दिन खा सकते। अगर कनो आगा तो वही भोजन ना मिली तो वह कितने दिन खाइए ऐश से? तो मान लो हम कहते 5 मेहमान आ गए। कितने मेहमान आ गए? 5 मेहमान आ गए। 5 मेहमान और आ गए तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? कितने दिन तक चलेगा, है ना? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें फार्मूला तो भाई यही लगाना है। तो मान लो ये हो गया m और ये हो गया
डी दिन। तो कितने सदस्य पहले 10, तो कितने दिन खाना खाते हैं 15 दिन। फिर 5 मेहमान और आ गए, ये लिखा है और आ गए, 10 तो पहले से रहे हैं, 5 और हो गए, तो 5 हमारे का हो जाई जुड़ जाई, तो 10 5 15 हो गया। तो पता कहते 15 कितने दिन खाई हैं एक्स देना, हमें पता नहीं है, पता है। अब हमें सीधा सीधा इनका क्या करना है गुणा। M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2। तो 10 गुणे 15 बराबर 15 गुणे x, 15 से 15 क्या हो गया कट गया। तो कितने दिन खाइए 10 दिन खाएंगे, कितने दिन 10 दिन। और 10 दिन के बाद उनके लाने किसी के भी लिए भोजन नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है और आ गए, इधर क्या लिखा है और आ गए। तो जब और आ गए तो क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। अगर ये होता कि चले गए, क्या हो गया चले गए, तो जब चले गए तो क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि संख्या क्या हो जाएगी कम जाएगी। मान लो 10 लोग हैं, 10 में से 5 लोग क्या होते चले जाते कहीं मेहमानगिरी में, रिश्तेदारी में, कमाए चले जाते, तो कितने बचाते 5 बचाते। तो वो खिलाने क्या करते घटा देते। खाने पीने में इसी तरह का सवाल होता है। एक और है सैनिक कैंप वाला, कितना है सैनिक कैंप वाला, तो देखो यार, अब अगर हम सैनिक कैंप की बात करें, किसकी बात करें सैनिक कैंप की, कि एक सैनिक कैंप में, एक सैनिक कैंप में, ठीक है, 150 सैनिकों के लिए, किसके लिए 150 सैनिकों के लिए 300 दिन का भोजन पर्याप्त है। 300 दिन का भोजन पर्याप्त है, ठीक है। किसी कारणवश, किसी कारणवश, अब किसी कारणवश 50 सैनिक नहीं आए, 50 सैनिक नहीं आए, तो भोजन कितने दिन तक चलेगा या कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो भैया सेम उसी तरह ये हो गया एम, ये हो गया डे यानी दिन, यानी व्यक्ति और दिन। अब कितने हैं 150, दिन कितने हैं 300, ठीक है। अब किसी कारण 50 सैनिक क्या हो गए चले गए, तो जब 50 चले गए तो 50 क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, नहीं आए, नहीं आ पाए, जाना था। तो कितने बचे 100 बचे, 50 घट गए तो 100 बचे। 100 के लिए कह रहा कितने दिन, तो x दिन, हमें पता नहीं है, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे गुणा। फार्मूला क्या बन जाएगा M1 D1 D2, ठीक है। तो 150 गुणे 300, 150 गुणे 300 बराबर 100 गुणे x। 100 से 300 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 15 3 45, कितने दिन 450 दिन आंसर आ जाए। कितने सरल हैं सरल। और इसी को एक एक नियम से भी लगा सकते हो, जैसा मैंने बताया था उदाहरण, फिर से देख लो। तो 150 व्यक्ति 300 दिन, 150 व्यक्ति 300 दिन के लिए भोजन रखते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए कितने दिन के भोजन लिए रहेगा, ज़्यादा दिन के लिए कि कम दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए। तो दोनों का क्या करेंगे गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा, ठीक है। इतने दिन एक व्यक्ति भोजन करेगा, यानी ऐश से ज़िंदगी गुजार सकता है जितने दिन रहेगा भोजन।
फिर कह रहा है कि कितने व्यक्ति चले गए, 50 चले गए, तो कितने बचे, 100 बचे, कितने बचे, 100। तो 100 व्यक्ति कितने दिन तक भोजन खाएंगे, तो एक व्यक्ति खाता है इतने दिन, तो 100 व्यक्ति क्या करेंगे, कम की ज़्यादा, कम, क्या करेंगे, कम। तो इसमें 100 का हमें क्या करना है, भाग कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना बचा, 15 थी 45। देखो इसमें भी उसी तरह है, इसमें भी उसी तरह, चाहे जैसे करो कोई दिक्कत नहीं है। तो बन जाएंगे, क्यों पर्वतिया, बन गई हैं खुशी कि ना बनी है। इसी तरह आपको पूरे सवाल करना है, एक भी अंतर नहीं है, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं किसकी, किताब की। किसकी शुरुआत करते हैं, किताब की शुरुआत करते हैं। एक बात आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ आपको बताई जाए वो उसको अच्छे से सुनना है, जहाँ ना समझ में आए तो पूछना है, ठीक है।